E20 पेट्रोल के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया है। दिल्ली में अब एक और संसद मार्च होने जा रहा है। पहले ये मार्च 20 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ हुआ था, लेकिन अब ये मार्च 4 अगस्त को E20 पेट्रोल के खिलाफ होने जा रहा है। लगातार कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी का नंबर है और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बनी है जिसका नाम है E20 जनता पार्टी और ये नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के टैक्सी और टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो खुद संसद मार्च करने वाले हैं। इसके अलावा क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, सब बताते हैं। सबसे पहले तो आपको हम इस पार्टी के बारे में बताते हैं। दरअसल एक पार्टी बनाई गई है जिसका नाम है E20 जनता पार्टी। ये बात कर रही है इस चीज की कि हमारे देश के लोग 100% प्योर पेट्रोल जो है वो डिजर्व करते हैं। E20 जैसा मिक्स्ड पेट्रोल डिजर्व नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उससे व्हीकल्स खराब हो रहे हैं, यानी कि जो बाइक हैं, जो कार है, ये खराब हो रही हैं। इस वजह से वो इनके खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। इस पार्टी के 500 के से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, यानी कि 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और ये लगातार मजबूत होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के ट्रांसपोर्ट संगठन E20 के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स और टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में कई संगठन 4 अगस्त को संसद की ओर मार्च निकालेंगे। इसी बीच सोशल मीडिया की पार्टी की भी मांगे उठाई जा रही हैं। E20 जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अभियान को काफी लोगों का समर्थन मिल रहा है। E20 जनता पार्टी का कहना है कि मौजूदा एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में कई कमियां हैं। पार्टी का दावा है कि अगर नीति में सुधार किया जाए तो पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपए प्रति लीटर तक लाई जा सकती है। पार्टी का यह भी कहना है कि बेहतर पॉलिसी के जरिए किसानों को भी अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है। उनका मानना है कि यह समय पॉलिसी की कमियों को दूर करने का है, ना कि उन कमियों का बचाव करने का। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदर्शन का मकसद अगर जाने तो E20 ईंधन को वापस लेने की मांग करना है। वहीं दिल्ली में होने वाले संसद मार्च प्रदर्शन का मकसद अगर जाने तो इसका मकसद है E20 ईंधन को वापस लेने की मांग करना। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि देश भर से वाहनों में एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। संजय सम्राट ने कहा कि हम 4 अगस्त को संसद मार्च निकालकर सांसदों को जगाने का प्रयास करेंगे जो इस मुद्दे पर सोए हुए हैं, यानी कि जो सांसद E20 के मामले पर सो चुके हैं उन सबको जगाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल या फिर आंदोलन से जुड़ा नहीं है, बल्कि E20 जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। यानी कि एक तरफ सोशल मीडिया पर E20 के खिलाफ अलग मुहिम चल रही है तो वहीं सड़क पर अलग मुहिम चलाई जा रही है। दोनों ही अलग अलग तरीके के लोग ये कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले इसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने भी आवाज उठाई थी और उन्होंने तो एक दिन पहले पोस्ट भी कर दिया। पोस्ट करते हुए उन्होंने अपना बयान दिया है और बयान में कहा है कि E20 को लेकर उन्होंने कुछ ऑटो कंपनियों से बातचीत की थी। चिट्ठी लेकर उनसे पूछा था कि क्या 2023 से पहले की गाड़ियों में E20 इस्तेमाल हो सकता है। इसको लेकर क्या जवाब दिया गया, सुनिए। 2023 के पहले के व्हीकल्स के लिए E20 बहुत खतरनाक है। 2023 के पहले के व्हीकल में E20 अगर इस्तेमाल किया गया तो वो इंजन खराब कर सकता है, फ्यूल सिस्टम खराब कर सकता है। E20 से माइलेज भी गिरती है, उन सब ने माना। बोले लेकिन सर ये हम आपको लिख के नहीं दे सकते। अगर हमने लिख के दिया तो मोदी सरकार मानेगी, और अगर हमने कहा कि E20 सेफ है तो आप कोर्ट में हमें ले जाओगे और कोर्ट में जाके हमसे हर्जाना मांगोगे। तो बोले हम कुछ भी आपको लिखित में नहीं दे सकते। मोदी सरकार ज़बरदस्ती क्यों कर रही है हम लोगों के साथ? मोदी सरकार का क्या इंटरेस्ट है इथेनॉल के अंदर? देखिए, हम सब लोगों ने मिलके, पूरे देश ने मिलके, युवाओं ने मिलके, जेनजी ने मिलके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया। अगर हम सब लोग मिलकर आवाज उठाएं तो E20 से भी मुक्ति पा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार जो गाड़ियां हैं वो खराब हो रही हैं और ये बात कंपनियां भी मान रही हैं। कंपनियों का भी ऐसा मानना है कि E20 का जो पेट्रोल है ये अगर 2023 के पहले वाली गाड़ियों में डलवाया जाता है तो इससे गाड़ियों में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो ये बात सामने नहीं कह सकते, सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते और ना ही लेटर में लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पीछे ED CBI जैसी जो एजेंसियां हैं वो लगा दी जाएंगी और इसके अलावा सरकार जो है वो उन्हें धमका रही है। यह आरोप केजरीवाल ने लगाया है। यानी कि अब नए तरीके से आंदोलन छिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन एक
एक मोटिवेशन बन चुका है अलग अलग लोगों के लिए, जो कि अपनी अलग अलग चीज़ों से परेशान चल रहे हैं। और जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हुआ था, प्रदर्शन खत्म हुआ था, उस बीच भी लगातार वहां पर मौजूद कई लोगों ने भी इस बात को कहा था कि अब बारी E20 की है, अब बारी नितिन गडकरी की है, क्योंकि वो जिस तरीके से E20 पेट्रोल बार बार लाने की बात करते रहते हैं, हर गाड़ी में E20 पेट्रोल को लेकर जो उनकी बातें हैं या फिर उनकी ये जो स्कीम है, इससे लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियों में काफी परेशानियां आ रही हैं इस E20 पेट्रोल की वजह से। और इसीलिए अब सीधा संसद मार्च की तैयारी कर ली गई है और संसद मार्च को लेकर बता दिया गया है कि 4 अगस्त को मार्च निकाला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी मुहिम चल रही है, जिसके जरिए E20 को खत्म करने की मांग हो रही है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक मेहमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे न्यूज़।